नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल श्री साइंस लेक्चर में एक और नए वीडियो के साथ, जो कि हमारा इसमें है क्लास 10 का साइंस का बहुत ही 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला है, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? क्या क्वेश्चन है? पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए है क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर बी है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर सी है स्टार्च, ऑप्शन नंबर डी है प्रोटीन। तो देखिए पत्तियों का हरा रंग जो होता है वो होता है क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दूसरा पे। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है? किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? क्या क्वेश्चन है? किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? ऑप्शन नंबर ए है लाल, ऑप्शन नंबर बी है नीला, ऑप्शन नंबर सी है पीला, ऑप्शन नंबर डी है बैंगनी। तो देखिए किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लाल हो जाएगा। क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है तो इसलिए विचलन इसका कम होता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं? क्या क्वेश्चन है? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है जनित्र, ऑप्शन नंबर बी है गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन नंबर सी है एमीटर, ऑप्शन नंबर डी है मोटर। क्या है? ऑप्शन नंबर डी है मोटर। तो देखिए विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम कहते हैं विद्युत जनित्र। क्या बोलते हैं? विद्युत जनित्र, या इसे हम डायनेमो बोलते हैं। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, विद्युत जनित्र। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? क्या क्वेश्चन है? आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है 7, ऑप्शन नंबर बी है 9, ऑप्शन नंबर सी है 8, ऑप्शन नंबर डी है 12। तो देखिए आवर्त सारणी में आवर्त जो होते हैं वो 7 होते हैं। कितने? 7 होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आवर्त सारणी में समूह कितने होते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है? क्या क्वेश्चन है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। ऑप्शन नंबर ए है चांदी, ऑप्शन नंबर बी है ऑप्शन नंबर बी है हीरा, ऑप्शन नंबर सी है लोहा, ऑप्शन नंबर डी है कोयला। तो देखिए सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हीरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हीरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है? क्या क्वेश्चन है? प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। ऑप्शन नंबर ए है संयोजन क्रिया, ऑप्शन नंबर बी है प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन नंबर सी है अपघटन, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है, वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जबकि मनुष्य ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसलिए चक्र पूरा होता है, यानी कि संतुलन बना रहता है। प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना रहता है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है? क्या क्वेश्चन है? मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है। ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन नंबर बी है 3, ऑप्शन नंबर सी है 4, ऑप्शन नंबर डी है 1। तो देखिए मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या जो होती है वो 4 होती है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। इसमें 2 अलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। दाएँ तरफ अलिंद होते हैं और बाएँ तरफ निलय होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इंसुलिन की कमी इंसुलिन की कमी से रोग होता है? क्या क्वेश्चन है? इंसुलिन की कमी से रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए है घेगा, ऑप्शन नंबर बी है मधुमेह, ऑप्शन नंबर सी है पैरेटिलिज्म, ऑप्शन नंबर डी है बौनापन। तो देखिए इंसुलिन की कमी से जो रोग होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मधुमेह। क्या हो जाएगा? मधुमेह हो जाएगा। इसी को हम डायबिटीज बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। किसी भी क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है? क्या क्वेश्चन है? किसी भी क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है। ऑप्शन नंबर ए है 7 से अधिक, ऑप्शन नंबर बी है 7 से कम, ऑप्शन नंबर सी है 7, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए किसी भी क्षारीय विलयन का जो पीएच मान होता है, देखिए अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है 7 से कम, क्षारीय विलयन का जो होता है वो 7 से अधिक होता है, और उदासीन विलयन का जो होता है वो 7 होता है। यानी कि क्षारीय विलयन का 7 से अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है? क्या क्वेश्चन है? रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर न, यानी कि ये सही हो जाएगा, अपचयन। क्या हो जाएगा? अपचयन हो जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास जो कहलाता है वो
अपचयन कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, लोहे में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? ऑप्शन नंबर ए है रासायनिक परिवर्तन, ऑप्शन नंबर बी है भौतिक परिवर्तन, ऑप्शन नंबर सी है अस्थायी परिवर्तन, ऑप्शन नंबर डी है अपसारी परिवर्तन। तो देखिए लोहे में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन यानी कि पुनर्निर्माण नहीं किया जा सकता है। भौतिक परिवर्तन में जैसे बर्फ को पिघलाकर और हम फिर उसे बर्फ बना सकते हैं, तो वो हमारा भौतिक परिवर्तन हो गया। लेकिन लोहे में जंग लग गया तो फिर लोहा नहीं बना सकते हैं, ये रासायनिक परिवर्तन हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, सौर सेल में किसका उपयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए है यूरेनियम, ऑप्शन नंबर बी है प्लास्टिक, ऑप्शन नंबर सी है सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर डी है प्लूटोनियम। तो देखिए सौर सेल में उपयोग जो होता है वो होता है सिलिकॉन, जो 90% से अधिक होता है, यानी कि आपका सिलिकॉन सही हो जाएगा। सौर सेल में सिलिकॉन का उपयोग होता है जो 90% से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, मछली में श्वसन होता है? क्या क्वेश्चन है? मछली में श्वसन होता है। ऑप्शन नंबर ए है मुंह द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है गिल्स द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है नाक द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है फेफड़े द्वारा। तो देखिए मछली में श्वसन जो होता है वो गिल्स द्वारा होता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गिल्स द्वारा। मछली का जो गिल्स होता है वो सिर के दोनों ओर आँख के नीचे हो पाए जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है। ऑप्शन नंबर ए है H2SO7, ऑप्शन नंबर बी है H2SO4, ऑप्शन नंबर सी है H2SO3, ऑप्शन नंबर डी है H2SO8। तो देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र जो होता है वो होता है H2SO4, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कार्बन की परमाणु संख्या होता है? क्या क्वेश्चन है? कार्बन की परमाणु संख्या होता है। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। धन्यवाद। इसी तरह से हमारा 15 क्वेश्चन समाप्त हुआ।